Good morning, class. On previous turn, we had started chapter 3rd. In chapter 3rd, we had seen what is digestive system and how it is made up of. It is made up of some organs and some glands. What are glands? Glands are the organs which release something. Glands वो organs होती हैं जो कि कोई liquid material release करती हैं body में. Okay? And we had also seen the मीनिंग ऑफ द वर्ड डाइजेशन. हमने देखा था डाइजेशन का मतलब क्या होता है. डाइजेशन मीन्स द वर्ड डाइजेशन मीन्स टू कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फूड. कॉम्प्लेक्स फूड को फूड के लार्ज बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन. ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज द इमेज ऑफ अ डाइजेस्टिव सिस्टम आई हैव ड्रॉन. सो इट इज द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके, सो इट इज़ मेड अप ऑफ वेरियस ऑर्गन्स. बहुत सारे ऑर्गन से ये डाइजेस्टिव सिस्टम मिलके बना है. इट इज़ द फर्स्ट ऑर्गन विच यू कैन सी, दैट इज माउथ. ओके, और भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं होते हैं स्टूडेंट्स विच आर मिसिंग इन दिस इमेज, बट एज आई विल प्रोसीड, जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे मैं सारे ऑर्गन्स ड्रॉ करती जाऊंगी. ओके, सो फर्स्ट ऑर्गन टुडे वी हैव टू डिस्कस. आज हमें फर्स्ट ऑर्गन पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम का, दैट इज माउथ. So let's see what is mouth. Students, mouth. You all know what is mouth. Mouth is the organ. Okay, जिसमें कि हम सबसे पहले फूड की प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है. ओके, सो सबसे पहले फर्स्टली व्हाट वी डू, सबसे पहले हम क्या करते हैं जब भी हमें अपना फूड खाना होता है तो हम क्या करते हैं, वी मेक द बाइट ऑफ आवर फूड एंड वी कीप दिस बाइट इन आर माउथ. राइट, हम अपने फूड की बाइट बना के अपने माउथ में रखते हैं. सो स्टूडेंट्स, दिस प्रोसेस कीपिंग योर फूड इन योर माउथ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेशन. ओके, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, व्हाट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेशन. ओके, तो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट प्रोसीजर क्या हुआ, फर्स्ट मेथड, फर्स्ट स्टेप यू कैन से क्या हुआ, फर्स्ट प्रोसेस हम क्या करते हैं, वी इंजेस्ट आवर फूड. इंजेस्ट मीन्स वी कीप द फूड इन आवर माउथ. ओके, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेशन. ओके, आफ्टर इंजेशन, just after ingestion we start chewing our food. Right, we start to chew our food. So the second process is chewing. Right, the second process is chewing. Okay students, as we start to chew our food, जैसे ही हम अपने फूड को chew करना स्टार्ट करते हैं, at the same time as we start to chew our food, at the same time in our mouth a liquid releases. Okay, जैसे हम अपने फूड को chew करना स्टार्ट करते हैं हमारे माउथ में एक लिक्विड रिलीज होती है, सिक्रीट होती है, and that liquid is called saliva. Right, आप सबको पता है that saliva releases in our mouth. Okay, saliva is secreted in our mouth. So जैसे ही हम अपने फूड को अपने टीथ के थ्रू chew करना स्टार्ट करते हैं, at the same time in our mouth, हमारे माउथ में एक लिक्विड रिलीज होती है, that is called saliva. Okay, so the process of releasing saliva is called salivation. ठीक है, इंजेशन, हमने फूड को माउथ में रख के खाया, that is इंजेशन. फिर हमने अपने फूड को टीथ की हेल्प से chew किया, that is called chewing. और जैसे ही chew किया तैसे ही हमारे माउथ में एक लिक्विड, वाटरी लिक्विड, पानी की तरह की लिक्विड रिलीज हुई, दैट इज कॉल्ड सलाइवा. ओके, सो सलाइवा का माउथ में रिलीज होना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सलाइवेशन. ओके, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सलाइवेशन. अब नाउ यू विल आस्क दैट मैम हाउ सलाइवा रिलीजेस इन आवर माउथ. ओके, हमारे माउथ में सलाइवा कौन रिलीज होता है, कैसे रिलीज होती है. So students, in our mouth there are some salivary glands present. What is present? Some salivary glands. Okay, अब glands means, मैंने आपको बताया है glands क्या होती हैं, वो organs जो कि कुछ liquid material release करते हैं हमारी body में, that organs are called glands. Okay, and salivary glands because they are releasing saliva. Okay, क्योंकि ये saliva release कर रही हैं इसलिए इनको बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड. सो स्टूडेंट्स, हमारे माउथ में कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जो कि एक लिक्विड सलाइवा रिलीज करती हैं, और सलाइवा के माउथ में रिलीज होने के प्रोसेस को हम बोलते हैं सलाइवेशन. ओके, अब जैसे ही सलाइवेशन हुआ हमारे माउथ में, सो हम अपने फूड को च्यू कर चुके हैं. राइट, मतलब हमारा फूड छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो चुका है, टूट चुका है, एंड सलाइवा भी रिलीज हो चुकी है.
ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स ने सलाइवा रिलीज कर दिया है। तो अब ये जो सलाइवा है वो मिक्स होगी हमारे फूड के पार्टिकल्स के साथ। ओके, जो जिस फूड को हमने चू कर दिया है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक कर दिया है, सो अब हमारा फूड मिक्स होगा सलाइवा के साथ। ओके, सो नाउ मिक्सिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स विद सलाइवा टेक्स प्लेस एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड mastication. This process is called mastication. Okay, so what is mastication? फूड पार्टिकल्स का सलाइवा के साथ अच्छे से प्रॉपर्ली मिक्स होना, दिस इज कॉल्ड मैस्टिकेशन। ओके, सो स्टूडेंट्स, हमारे माउथ में इतने ही प्रोसेस होते हैं। जैसे ही हम अपने फूड को अपने माउथ में डालते हैं तो सबसे पहले इंजेक्शन होता है, आफ्टर दैट चू करते हैं हम फूड को, इज कॉल्ड च्यूइंग, सलाइवा रिलीज होती है, दिस इज कॉल्ड सलाइवेशन, एंड उसके बाद फूड जो है वो सलाइवा के साथ मिक्स होता है, दिस इज कॉल्ड मैस्टिकेशन। ओके, सो इतनी ही चीज़ें होती हैं हमारे माउथ में, और इसके बाद जब हमारा फूड सलाइवा के साथ अच्छे से मिक्स हो गया है तो ये फूड हमारा यहाँ माउथ से आगे प्रोसीड कर जाएगा और इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर में चला जाएगा। ओके, इस ट्यूब लाइक पाइप में चला जाएगा। इस ट्यूब लाइक पाइप को हम बोलते हैं ईसोफेगस। ओके, it is called esophagus. About it we will study on next term, but today we are going to study about mouth. Okay, so students, अब mastication में क्या है कि हमारा फूड हमारी सलाइवा के साथ अच्छे से क्या हो है, मिक्स हो चुका है, प्रॉपर्ली मिक्स हो चुका है। ओके, सो अब स्टूडेंट्स, सलाइवा में हमारी सलाइवा, दिस इज आवर सलाइवा। ओके, सो हमारी सलाइवा में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है। ओके, एंजाइम मीन्स, यू विल ask ma'am what is enzyme? Enzyme means you can imagine students, it is a chemical. ठीक है, so हमारी सलाइवा में एक the chemical which is made up of proteins, so हमारी सलाइवा में एक केमिकल रिलीज होता है एंड उस केमिकल का नाम है, the name of that chemical is salivary amylase. Okay, the एंजाइम इज कॉल्ड, द नेम ऑफ द एंजाइम इज सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है, मीन्स हमारी सलाइवा में एक केमिकल प्रेजेंट होता है एंड द केमिकल इज कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज। ओके स्टूडेंट्स, दिस सलाइवरी एमाइलेज इज ऑल्सो कॉल्ड, इस सलाइवरी एमाइलेज केमिकल को हम, ये भी एक और नाम है इसका, इसको हम बोलते हैं टाइलिन, PTYALIN। ओके, सो टाइलिन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड टाइलिन। ओके, सलाइवरी एमाइलेज और टाइलिन, ये क्या है? सलाइवरी एमाइलेज और टाइलिन ये केमिकल है जो कि हमारी सलाइवा में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इसका काम क्या है, ये टाइलिन या फिर सलाइवरी एमाइलेज करता क्या है? स्टूडेंट्स, जैसे ही हमारा फूड हमारे माउथ में गया तो जब ये सलाइवा के साथ मिक्स हुआ, मीन्स मैस्टिकेशन हुआ, तो सलाइवा में जो केमिकल था दैट इज कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज और टाइलिन, इसका काम क्या होता है? ये कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, आपको पता है कि जो भी हम फूड खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, ऑल द थिंग्स आर प्रेजेंट, ऑल द न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो भी हम राइस खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, रोटी खाते हैं, इन ऑल दीज थिंग्स द कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट। ओके, सो ये सलाइवरी एमाइलेज या फिर टाइलिन का क्या काम होता है? ये कार्बोहाइड्रेट्स के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को, लार्ज मॉलिक्यूल्स को सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में ब्रेक कर देता है। ओके, ये लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल मॉलिक्यूल्स ऑफ, स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट में ब्रेक कर देता है। ओके, या फिर यू कैन से कि सिंपल शुगर्स में ब्रेक कर देता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर द, जनरली दे आर कॉल्ड शुगर्स। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होती हैं? ये जनरली टेस्ट में स्वीट होते हैं। सो द लार्ज carbohydrate molecules are converted into simple carbohydrate molecules या फिर simple, we can say simple sugars. Okay, सिंपल मीन्स आप जनरली ये समझ सकते हैं कि लार्ज कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स को छोटे, स्मॉल, सिंपल कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर देता है, और ये जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं, तो हम इनको शुगर्स बोलते हैं। ठीक है, इनकी टेस्ट स्वीट होती है। तो कौन इसको लार्ज कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल को सिंपल कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है? दैट इज सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है, ओके, या फिर टाइलिन। तो ये सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन क्या है? ये केमिकल है। ओके,
सो स्टूडेंट्स दैट्स वाई, बिकॉज ये हमारे फूड का, तो ये जो आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट होना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। ओके, सो आप देख रहे हैं कि हमारे माउथ में ही कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो गया, मीन्स हमारे माउथ से ही क्या हो जाता है, फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ओके, नेवर थिंक दैट डाइजेशन विल बी स्टार्टेड इन स्टमक। ओके, स्टमक में जाने के बाद डाइजेशन नहीं मतलब होगा, बट स्टार्ट वहां पे नहीं होता है। स्टार्ट कहाँ पे होता है, हमारा डाइजेशन स्टार्ट माउथ में ही हो जाता है। ओके, और किस चीज का डाइजेशन माउथ में स्टार्ट हो जाता है, सबसे पहले क्या डाइजेस्ट होता है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। ओके, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। एंड किसके थ्रू कौन करता है, सलाइवरी एमाइलेज एक केमिकल है कि जो कि प्रेजेंट होता है हमारे सलाइवा में, वो करता है। ओके, सो स्टूडेंट्स दैट्स वाई जब भी हम कोई भी मेनली कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, लाइक अगर आप सिंपल ओनली प्लेन राइस खाएंगे या फिर आप सिंपल प्लेन रोटी खाएंगे, देन इवन आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 1 to 2 मिनट, व्हेन यू विल प्रॉपर्ली च्यू इट, जब आप इसको प्रॉपर्ली च्यू कर लेंगे तो ये आपको स्वीट इन टेस्ट लगने लगती है। ओके, आपको थोड़ी मीठी लगने लगती है, स्वीट इन टेस्ट लगने लगती है। क्यों, क्योंकि वो जो आपकी रोटी और राइस में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट थे वो अब सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, एंड दीज आर स्वीट इन टेस्ट, सो आपको थोड़ा थोड़ा स्वीट टेस्ट आने लगता है। ओके, सो स्टूडेंट्स दिस वाज ऑल अबाउट कि हमारे माउथ में होता क्या है, व्हाट आर द प्रोसेसेस टेक्स प्लेस इन आवर माउथ। ओके, सो स्टूडेंट्स अब हमारे माउथ में मैंने आपको बताया कि इंजेशन के बाद च्यू करते हैं हम फूड को। ओके, सो च्यू करने के लिए हम कैसे च्यू करते हैं फूड को, च्यू करने के लिए च्यूइंग के लिए हमारे पास क्या होते हैं, टू च्यू आवर फूड वी हैव टीथ, राइट, टीथ आर प्रेजेंट इन आवर माउथ, हमारे माउथ में टीथ प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू हम अपने फूड को च्यू करते हैं। ओके, तो अब टीथ क्या होते हैं, नाउ वी विल सी अबाउट टीथ। टीथ क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स। टीथ ह्यूमन बींग्स में जब हम छोटे होते हैं, एक बेबी जब छोटा होता है, जब एक ह्यूमन बींग छोटा होता है, ओके, लाइक 5 to 6 ईयर एज का, तो उसके पास कुछ टीथ होते हैं। छोटी एज में बच्चों के पास एक टीथ होते हैं जिनको हम बोलते हैं बेबी टीथ और मिल्क टीथ। दे आर ऑल्सो कॉल्ड मिल्क टीथ एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी टीथ। ओके, तो उन टीथ को हम बोलते हैं, जो बच्चों के पास टीथ होते हैं 5 to 6 ईयर एज तक के बच्चों के पास, उनको हम बोलते हैं बेबी टीथ, मिल्क टीथ और प्राइमरी टीथ। ओके, और जनरली स्टूडेंट्स 6 ईयर्स के बाद बच्चों के ये टीथ जो हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और नए टीथ उनमें आते हैं, न्यू टीथ आते हैं, एंड दैट टीथ्स आर कॉल्ड परमानेंट टीथ। ठीक है, 6 ईयर्स के बाद एक बार जब ये बेबी टीथ और मिल्क टीथ ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, उसके बाद बच्चों के पास न्यू टीथ आते हैं एंड उन टीथ को हम बोलते हैं परमानेंट टीथ। क्यों परमानेंट, क्योंकि अब वो पूरी लाइफ उनके पास रहते हैं। ओके, अब अगर ये परमानेंट टीथ टूट गए तो फिर न्यू टीथ नहीं आते। ओके, सो बिकॉज इनके हम ह्यूमन बींग्स के पास 2 बार टीथ आते हैं, द वन इज कॉल्ड बेबी टीथ, they are also called milk teeth or primary teeth, and the second time when the teeth come then these teeth are called permanent teeth. Okay, so students बच्चों के पास बेबी टीथ कितने होते हैं, how many baby teeth are there, there are 20 baby teeth. Okay, बच्चों के पास 20 teeth ही होते हैं। ठीक है, so ये 20 teeth में से this is our upper jaw. Okay, this is our upper jaw and this is our lower jaw. ये पूरा हमारा upper jaw होता है and this is our lower jaw. सो बच्चों के पास 20 टीथ होते हैं जिनमें से 10 टीथ अपर जॉ में होते हैं उनके एंड 10 आर प्रेजेंट इन देयर लोअर जॉ। ठीक है, 20 में से 10 अपर जॉ एंड 10 लोअर जॉ। और उसके बाद ये टीथ 6 ईयर की एज में गिर जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, फॉल हो जाते हैं। 5 to 6 ईयर्स तक ये टीथ, बेबी टीथ, मिल्क टीथ गिर जाते हैं और उनके पास न्यू टीथ आते हैं, दैट आर कॉल्ड परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ। अब स्टूडेंट्स परमानेंट टीथ मीन्स अडल्ट में होंगे अब। ठीक है, ये 6 ईयर के आगे से लेके पूरे ह्यूमन बीइंग की पूरी लाइफ में एक अडल्ट ह्यूमन में भी यही टीथ होते हैं। ओके, परमानेंट टीथ। सो एक अडल्ट ह्यूमन में कितने परमानेंट टीथ होते हैं, मीन्स क्या नंबर होता है परमानेंट टीथ का, 32 टीथ आर देयर। ओके, यू ऑल नो वेरी वेल दैट एक एडल्ट ह्यूमन में हाउ मेनी परमानेंट टीथ आर देयर, 32 टीथ आर देयर। ओके, अब ये 32 में से 16,
present in the upper jaw and 16 present in the lower jaw. And 20 टीथ में से बेबी टीथ, एक बच्चे में जो 20 टीथ होते हैं उसमें से 10 अपर जॉ एंड 10 लोअर जॉ. ओके, नाउ स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि इन 16 टीथ में, ये जो 16 टीथ होते हैं, पहले हम एडल्ट टीथ के बारे में देखेंगे एंड देन वी विल सी अबाउट बेबी टीथ. ओके, तो ये 16 टीथ और 32 टीथ कितने टाइप के होते हैं. ओके, सो लेट्स सी. स्टूडेंट्स ये टीथ होते हैं 4 टाइप के. टोटल एक अडल्ट ह्यूमन में 4 टाइप के, मीन्स परमानेंट टीथ 4 टाइप के होते हैं. कौन कौन से? द फर्स्ट वन इज इंसीजर. ओके, द फर्स्ट वन इज इंसीजर, द सेकेंड इज कैनाइन, द थर्ड वन इज प्रीमोलर एंड द फोर्थ वन इज मोलर. ओके, 4 टाइप के टीथ होते हैं एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग में. परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के. इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर. इंसीजर जो आपके फ्रंट के, ओके, सबसे फ्रंट के जो आपके टीथ होते हैं, और ये कैसे होते हैं? फ्लैट टीथ. दीज आर द फ्लैट टीथ. ओके, फ्रंट के जो आपके 4 टीथ होते हैं, दीज आर कॉल्ड इंसीजर. ओके, अब इंसीजर के बगल में ये 4 फ्रंट के इंसीजर हो गए, और इंसीजर के जस्ट बाद आपके पॉइंटेड, ओके, 2 पॉइंटेड टीथ. ये मैं एक जॉ की बात बता रही हूँ, दैट इज अपर जॉ या फिर लोअर जॉ, आप कोई भी सोच सकते हैं. ओके, सो उसके बाद आपके 2 कैनाइन्स. देयर आर 2 कैनाइन्स. कैनाइन्स कैसे होते हैं? दीज आर द पॉइंटेड टीथ. ओके, और कैनाइन्स के बाद, 2 कैनाइन्स के बाद देयर आर 2 प्रीमोलर्स. There are total 4 premolars. Okay, 2 on this side and 2 on this side. 4 premolars and 4 premolars के बाद लास्ट में होते हैं 3 molars. Means 3 this side and 3 this side. Okay, 6 molars. So let's see the number. 4 incisors. ओके, एक जॉ में कितने इंसीजर? 4 इंसीजर. दिस 1 एंड दिस 1. 2 कैनाइन्स. ओके, 4 प्रीमोलर्स. सो 4 प्रीमोलर्स एंड 3 and 3 6 क्या हो गए? मोलर्स. ओके, सो सबसे फ्रंट में इंसीजर्स होते हैं, उसके बाद कैनाइन होते हैं, एक एक कैनाइन दोनों साइड, उसके बाद दोनों साइड 2 प्रीमोलर्स, 2 प्रीमोलर्स होते हैं, एंड एट द लास्ट, एकदम लास्ट में each side 3 premolars are there, means total 6 premolars are there. Okay, so let's count students. 4 4 8 2 10 and 6 16. Okay, so एक जॉ में कितने हो गए? 16. इसी तरह अपर जॉ में 16 and in the same way lower jaw also there are 16 teeth. Okay, so एक परमानेंट टीथ एक एडल्ट ह्यूमन में कितने होते हैं? 4 टाइप के. इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर. Okay, incisor are 4, canine are 2, premolar are 4 and molars are 6. अब इनका काम क्या होता है? ये डिफरेंट टाइप के टीथ क्या क्या करते हैं? स्टूडेंट्स, ये जो इंसीजर हैं इनका काम होता है सिंपली फूड को कट करना और बाइट करना. ओके, सिंपली इफ वी वांट टू कट एनीथिंग वी जस्ट कट लाइक this. Okay, so they cut the food or bite the food. Okay, incisor they cut the food or bite the food. Canine क्या करते हैं? Because they are pointed. Okay, ये pointed है तो ये किसी भी food को tear करने के काम आते हैं. Okay, generally non-vegetarian peoples means to eat non-veg we use these teeth. Okay, so canines. So they are the pointed teeth and they used to generally tear the food. Okay. प्रीमोलर्स क्या होते हैं? प्रीमोलर्स आर ब्रॉड फ्लैट टीथ. ओके, ये ब्रॉड होते हैं और फ्लैट, इनका सरफेस फ्लैट होता है. एंड मोलर्स आर ऑल्सो ब्रॉड एंड फ्लैट टीथ. प्रीमोलर और मोलर सेम टाइप के टीथ होते हैं. दे आर द ब्रॉड एंड दे आर द फ्लैट. ओके, सो प्रीमोलर और मोलर का क्या काम होता है स्टूडेंट्स? दे जनरली दे आर प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑल्सो एंड अपर सरफेस ऑल्सो एंड दे आर द वाइड सरफेस. ये फ्लैट होते हैं और ब्रॉड होते हैं, इनका सरफेस वाइड होता है. सो ये क्या करेंगे? जैसे इनके पास फूड आएगा दे क्रश एंड ग्राइंड द फूड. ओके, पूरा फूड को अच्छे से क्रश करके ग्राइंड करना. ओके, सो दिस इज देयर फंक्शन. सो इंसीजर कट एंड बाइट द फूड, कैनाइन
tear the food. Premolar and molar both are used to properly crush and grind the food. Okay, so this was all about permanent teeth. अब baby teeth 10 in upper jaw and 10 in lower jaw. तो क्या ये चारों टीथ बच्चे में एक बच्चे में भी होते हैं, एक चाइल्ड में भी होते हैं, इन सीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर? नो स्टूडेंट्स, होते हैं, बट देयर आर सम चेंजेस. सो लेट्स सी व्हाट आर द चेंजेस इन बेबी टीथ. Baby teeth, incisor, canine and molar. Okay, अपर जॉ में एक बेबी में बेबी टीथ कितने होते हैं? अपर जॉ में 3 टाइप के टीथ होते हैं और लोअर जॉ में भी 3 टाइप के टीथ होते हैं, इंसीजर, कैनाइन एंड मोलर्स. ओके, प्री मोलर्स आर एब्सेंट इन अ चाइल्ड. ओके, बेबी टीथ में प्री मोलर टीथ एब्सेंट होते हैं, मीन्स एक चाइल्ड में प्री मोलर टीथ एब्सेंट होते हैं. ओके, सो ओनली 3 टाइप्स ऑफ टीथ आर देयर इन अ बेबी, दैट इज इंसीजर, कैनाइन एंड मोलर. तो कितने होते हैं इंसीजर? दे आर द 4. ओके, canines also 2 and molars 4. Okay, 4 incisor, 2 canine and 4 molars are there. तो कितने हो गए? 4, 4, 8, 2, 10. So 10 in upper jaw and 10 in lower jaw, and their function is same. Incisor to cut and bite the food, canine to tear the food, and molar to crush and grind the food. Okay, only the difference is that molar के number difference होते हैं. molars अडल्ट में कितने थे? 6 मोलर्स थे, बट यहाँ पे मोलर्स कितने हैं? ओनली 4 आर देयर. ओके, एंड प्री मोलर्स आर कंप्लीटली एब्सेंट. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द टीथ. सो एक बार जब व्हेन द चाइल्ड बिकम 6 year old, ओके, व्हेन द चाइल्ड रीच एट द 6 or 7 year age, then all the baby teeth will fall off. Okay, ये गिर जाएंगे baby teeth, and then the new permanent teeth will appear. ओके, एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, इन आवर टीथ, जो हमारे टीथ पे वाइट सब्सटेंस होता है, जो कि हम देखते हैं वाइट सब्सटेंस, दैट वाइट सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ इनेमल. ओके, दैट वाइट सब्सटेंस इज कॉल्ड इनेमल. सो हमारे टीथ जो हैं वो किससे कवर्ड होते हैं? दे आर कवर्ड बाय इनेमल. इनेमल इज अ वाइट कलर्ड हार्डेस्ट सब्सटेंस. ओके, हमारी पूरी बॉडी में, इन आवर होल बॉडी, हमारी पूरी बॉडी में बोन्स से भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस क्या होता है? ये इनेमल होता है टीथ का. ओके, एंड अगर ये एक बार टूट गया तो ये फिर से रिकवर नहीं हो पाता है. ओके, इफ इनेमल ब्रेक्स देन इट विल नॉट reappear. It cannot be repaired actually. Okay, it cannot be repaired. So our teeth are covered by the hardest substance in our body, that is called enamel. It is a white color substance. Okay, so students, आज हमने देखा कि माउथ में जब हम फूड को रखते हैं तो क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, और उन प्रोसेसेस में क्या क्या है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हेल्प करती हैं. तो टीथ हेल्प करते हैं च्यूइंग में. अब उसके बाद सलाइवेशन हो गया, सलाइवेशन के लिए सलाइवरी ग्लैंड्स आई टोल्ड यू, एंड उसके बाद मास्टिकेशन, यानी फूड मिक्स होगा सलाइवा से. तो अब फूड की मिक्सिंग में कौन हेल्प करता है? फूड को सलाइवा से प्रॉपर्ली मिक्स करने में हेल्प करती है हमारी टंग. ओके, सो ऑन नेक्स्ट टर्न वी विल स्टडी अबाउट टंग. Thank you.